हमारे गोल्डन मांगने हमेशा से ही काफ़ी शाय रहे हैं। और जब वो बीटीएस में आए थे, जब उन्होंने डेब्यू किया था, तब तो वो इतने शाय थे कि वो बीटीएस के मेंबर्स के सामने भी अपने कपड़े नहीं बदलते थे। और जंगकुक ने बताया था कि स्कूल टाइम पर भी वो काफ़ी शाय थे और ज़्यादा लड़कियों से इंटरेक्ट नहीं करते थे और उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता था कि वो किसी लड़की को अनकंफर्टेबल ना फील करवा दे, क्योंकि उस टाइम पर जंगकुक को पूरे तरीके से आइडिया नहीं था कि किस तरीके से उन्हें लड़कियों के साथ बिहेव करना चाहिए या फिर उन्हें कंफर्ट फील करवाना चाहिए। लेकिन कई सारे आर्मीज को लगता है कि ये सब होने के बावजूद भी अभी तक की लाइफ में जंगकुक ने डेफिनेटली अपनी फर्स्ट किस का एक्सपीरियंस कर ही ली होगी। और ये काफी ज्यादा स्पाइसी कंट्रोवर्सी है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो वैसे तो हमारे गोल्डन मांगने ने इसके ऊपर कोई भी ज्यादा डिटेल्स हमें बताई नहीं है, लेकिन जंगकुक ने ये डेफिनेटली हिंट किया था कि उनके स्टार्टिंग की लाइफ में, मतलब जो भी उनका टीनेज वाला फेज था, वहाँ पे उन्होंने थोड़े बहुत रोमांटिक एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली करे थे। जैसे कि जंगकुक ने एक बार अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताया था, बट वो काफी फनी इंसिडेंट में टर्न आउट हो गया था, क्योंकि जंगकुक ने कहा था कि वो 100 दिन तक अपनी गर्लफ्रेंड से मिले तक नहीं थे। बट दोस्तों, कई सारे लोगों को लगता है कि जब बात आएगी जंगकुक के ट्रू लव की, तो जंगकुक बिल्कुल भी पीछे हटेंगे नहीं। और कई लोगों को लगता है कि लाइफ में अभी तक एटलीस्ट एक बार तो जंगकुक की ट्रू लव वाली रिलेशनशिप जरूर हुई होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब जंगकुक ने बताया था तो उन्होंने अपनी इसी रिलेशनशिप के बारे में बताया था और कहा था कि ये रिलेशनशिप एक ट्रू लव जैसी उन्हें लगती नहीं है। बट अब तो हमारे गोल्डन मांगने बहुत चेंज हो चुके हैं और उनका आइडिया ऑफ लव भी काफी डेवलप हो चुका है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही जंगकुक का जब एक इंटरव्यू हुआ था, तो जंगकुक ने बताया था कि एक फेमस मूवी का सीन है जहाँ पर एक हीरो भागते हुए आता है और अपनी एक्ट्रेस, अपनी हीरोइन को एकदम से अपनी गोद में उठाता है, हवा में घुमाता है और उसे किस करता है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वही मोमेंट रिक्रिएट करना चाहते हैं। तब आप सोच ही सकते हो कि जंगकुक तो इमेजिनेशन में भी इतना फिल्मी मोमेंट रिक्रिएट करने की सोच रहे हैं, तो रियलिटी में तो क्या जूसी डिटेल्स होंगी उनके फर्स्ट किस की। हालांकि कई सारी आर्मीज को लगता है कि भले ही जंगकुक ने डिटेल्स ना बताई हो, लेकिन डेफिनेटली जंगकुक किसी न किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे होंगे जहां पर उन्होंने ये मोमेंट पहली बार एक्सपीरियंस किया होगा। और दोस्तों, कई सारे लोगों का कहना है कि जंगकुक की पर्सनालिटी पहले से काफी चेंज हो चुकी है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ये मोमेंट काफी पैशनेट और बहुत ही ज्यादा सीरियस रहा होगा। और कई सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद जंगकुक अभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि इतनी एज में आकर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने के बाद और इतने टाइम अकेले रहने के बाद उन आर्मीज को नहीं लगता कि बीटीएस के मेंबर जंगकुक अभी तक सिंगल ही होंगे। कई लोगों को लगता है कि जंगकुक की रिलेशनशिप स्टेटस पब्लिक की नहीं गई है, क्योंकि बिगिट ऐसा करना नहीं चाहते थे। वैसे तो जंगकुक से ओपनली इस बारे में किसी ने कभी पूछा नहीं और जंगकुक ने भी अपने व्यूज दिए नहीं हैं, बट बहुत से आर्मीज का यही मानना है कि डेफिनेटली जंगकुक ने अपनी फर्स्ट किस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर करी होगी और वो लड़की भी काफी लकी रही होगी जिसके साथ जंगकुक ने ये मोमेंट एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत से लोगों का कहना है कि यार, इतनी एज में आकर तो लोगों का 2-3 बार हार्ट ब्रेक हो जाता है, तो एक किस होना तो बहुत ही कॉमन है। वैसे भी साउथ कोरिया में तो लोग अपना लव इजीली एक्सप्रेस भी कर देते हैं, वहाँ पे तो पब्लिकली भी लोग एक दूसरे को किस विस करते रहते हैं, तो रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा बाउंडेड है नहीं। और वैसे भी जंगकुक तो इतने टाइम से बाहर ही रह रहे हैं, नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, इनफैक्ट कोरिया से बाहर भी कितनी बार जाते रहते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोरिया से बाहर कोई लड़की हो जिसके साथ जंगकुक ने ये मोमेंट एक्सपीरियंस किया हो। बट ये जो कुछ भी है, ये बस आर्मीज के अजम्पशंस ही हैं और इसको कहीं से कहीं तक भी बीटीएस के मेंबर्स की प्राइवेसी ब्रीच करना या फिर उनके लाइफ के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स करना नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बस आर्मीज के अजम्पशंस है और आर्मीज की थिंकिंग है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि बीटीएस ने ऐसा किया ही होगा या फिर बीटीएस ने ही हमें ऐसी चीजें बताई हैं। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि एक फैन होने के नाते आपको क्या लगता है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।